नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों हम बात करेंगे आज निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स शेयर मार्केट कैसी रही। आज वीकली एक्सपायरी थी, कहां पे निफ्टी की आज क्लोजिंग हुई, निफ्टी बैंक में क्या एक्शन था, कौन से शेयर थे जो आज मार्केट को ऊपर खींच रहे थे, कौन से शेयर थे जो आज गिरे हुए थे, एफआईज़ की क्या पोजीशन थी, यूएस मार्केट कैसी है, तो क्या मार्केट का मूड माहौल कैसा है, सारा दोस्तों हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी कल का क्या रह सकता है लेवल, कल क्या गैप अप या गैप डाउन खुल सकती है, मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे हो सकती है। तो दोस्तों पूरा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आपका पैसा कहाँ पे बनेगा, कॉल में, पुट में या किसी स्टॉक में, तो ये दोस्तों सारा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक एक करके मार्केट पे नज़र मारते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने आज 116 पॉइंट, लगभग आधा % आज इसने गेन दिखाया। दोस्तों आज मैंने आपको बोला था कि निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग है, तो निफ्टी ने देखिए 2-3 दिन में मूव दिखाया। टोटल आज 19,727 पे ये आ गई है। तो अब ये दोस्तों फिर धीरे धीरे 20,000 को टच करके ऊपर भी निकल सकती है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो इसने भी आज 470 पॉइंट का गेन दिखाया, 1%। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी आज लगभग आधा % के पास की मूवमेंट थी और 385 पॉइंट ये गैप अप था, ऊपर क्लोज हुआ। और इंडिया विक्स की बात करें तो ये भी आज लगभग 0.25% पॉजिटिवली क्लोज हुआ। तो दोस्तों इंडिया विक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो जब विक्स नीचे होता है तब आपको ऑप्शन बाई करनी चाहिए, जब इंडिया विक्स ऊपर हो तब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। कौन सी स्ट्राइक के ऊपर आपको बाइंग करनी चाहिए, कौन सी स्ट्राइक के ऊपर आपको सेलिंग करनी चाहिए, ये आप मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो वीडियो उसमें भी आप देख सकते हैं। ब्रीफली अगर आपको मैं यहीं पे बताऊं तो जब इंडिया विक्स नीचे होता है तो प्रीमियम का प्राइस नीचे आ जाता है, तो जब नीचे प्राइस होता है तब आपको बाई करना चाहिए, जब प्राइस ऊपर चला जाता है फिर आपको सेल करना चाहिए। तो जब भी आपने बाइंग करनी हो तो आपको आईटीएम और एटीएम कॉल को बाई करना चाहिए, आपको सेलिंग करनी हो तो आपको ओटीएम कॉल को सेल करना चाहिए। तो दोस्तों इससे आपको प्रॉफिट बनने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम तीनों इंडेक्सों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 कल क्लोज़ हुआ था 19,611 पे। आज ये ओपन होता है 19,598, लगभग ये 13 पॉइंट फ्लैट ही खुलता है, गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन खुलने के बाद फिर ये अपना लो बनाता है, 550 पे आ जाता है, 19,550 पे आ जाता है, अपने ओपनिंग से भी 50 पॉइंट ये नीचे आ जाता है। उसके बाद इसमें अच्छी मूवमेंट आती है, फिर से ये ऊपर चलना शुरू होता है। तो सारा दिन ये फिर ऊपर ऊपर ही रहता है, अपना हाई बनाता है 19,737 का। तो उससे फिर थोड़ा सा 10 पॉइंट नीचे आके लगभग अपने हाई के ऊपर ही क्लोज 19,727 पे क्लोज हो जाता है, 0.6% के हिसाब से 116 पॉइंट से। तो दोस्तों बहुत ही आज बाज़ार स्ट्रॉन्ग था। इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो ये देखिए बाज़ार ने मैंने दोस्तों 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा बिजी था। तो अभी आपने देख रहे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये रिवर्सल आया था 19,250 से, तो यहाँ से फिर मार्केट में बाइंग आई थी, जिसके चलते आप मार्केट ने लगभग 5 जो ट्रेडिंग सेशन थे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मूव इसने दिखाया। मार्केट ने 5 दिनों में यहाँ तक रैली दिखाई। तो ये देखिए यहाँ तक पूरा आ गया 19,250 से लगभग 723 पे आज ये क्लोज हुआ। तो मार्केट अभी बुलिश मोड में फिर से ये निफ्टी आ चुका है। इसका आरएसआई देखें तो वो 63 के पास है। इसने लोअर ब्लिंजर बैंड को भी, मतलब कि मिडल को, अपर को भी काट दिया इसने। अब ये अपने साथ साथ अपर ब्लिंजर बैंड को लेकर चल सकता है। इसके मूविंग एवरेज की अगर हम देखें, इसका ब्रेकआउट आया था 50 डेज़ मूविंग एवरेज, जो मैंने आपको बताया था, जो 19,500 था, उसको इसने
2 दिन पहले ही इसने इसको कल इसने उसको ब्रेकआउट कर दिया था। तो ब्रेकआउट करके जैसे निकला, आज इसने कन्फर्मेशन दी है, ऊपर निकला। अभी RSI इसका 63 है। तो दोस्तों बाज़ार अब और भी ऊपर जा सकता है। ये कल भी बाज़ार थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, चाहे कुछ पॉइंट ही ऊपर जाएगा। तो इसमें आप अपनी उस हिसाब से पोजीशनें बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कॉल को बाई करना चाहते हो तो आप ITM कॉल को और ATM कॉल को बाई कर सकते हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस की जो मार्केट का करंट हो, कम से कम आपको उसी, जैसे 19,700 चल रहा है, तो अगर आप 19,723 है ना, तो आपको 19,700 की कॉल को बाई कर सकते हैं। अगर आपने पुट को बाई करना हो तो फिर आप 19,800 या 800 के ऊपर की पुट को बाई करोगे, तो उसमें टाइम डीके की वैल्यू जो वो कम होगी और डेल्टा भी उसमें अच्छा होगा। तो इस तरह से आप ITM और OTM कॉल को, ITM और ATM कॉल को बाई कर सकते हैं। अगर आपने सेलिंग करनी हो तो फिर आपको दूर की कॉल को सेल करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने पुट को सेल करना हो तो फिर जैसे ये 700 चल रहा है, तो आप 700 685 या 600 की कॉल को, पुट को सेल कर सकते हैं। ऊपर की साइड अगर आपने शॉर्ट करना हो तो फिर आप 850 की कॉल को सेल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और अगर आप एक पूरी रेंज में करना चाहते हैं, अगर आप अपनी पोजीशन को हेज करना चाहते हो, तो नीचे में आप 200 पॉइंट या 150 पॉइंट नीचे और 150 पॉइंट ऊपर की आप एक रेंज में दोनों कॉल और पुट को सेल करके चल सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके देखें आज कौन से शेयर थे भाग रहे थे, तो दोस्तों आज सबसे आगे था 7% भागा आज कोल इंडिया। दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको कोल इंडिया रिकमेंड किया था जब ये 225 के पास आया था। तो 225 से आज तक इसने लगभग 10 दिनों में ही 50 रुपये का मूव दिखाया। और 225 का शेयर जब 50, लगभग 20%, एक हफ्ते 10 दिन में ही इसने 20% का गेन दिया। अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपका 20% बन गया। तो अभी भी ये यहाँ पे रुकेगा ना, इसका जो मैंने इसका टेक्निकल चार्ट देखा था, अब उसमें इसका RSI काफ़ी बुलिश मोड में है, तो ये अब और भी ऊपर थोड़ा जा सकता है। तो अब ये मतलब कि 80 को पार कर सकता है, 280 के ऊपर भी जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। तो आज इसने अच्छा मूव दिखाया, 7% इसने गेन दिखाया। LT की बात करें तो आज ये भी 4.25% ऊपर था। इंडसइंड बैंक भी 2.25% ऊपर था। SBI लाइफ की बात करें तो ये भी आज 2% ऊपर था। टेक महिंद्रा 1.5% ऊपर था। SBI भी मैंने आपको रिकमेंड किया था। SBI भी आप देखिए आज कितना, लगभग 1.5% ऊपर था। टेक महिंद्रा SCL टेक भी 1.5% ऊपर था। और उसकी बात करें HDFC लाइफ और एक्सिस बैंक, आप देखिए भागने वाले शेयर सारे 1.5-2% ऊपर थे। इधर भी देखें अगर तो कोटक बैंक भी आज 1% ऊपर था। मारुति का शेयर आज देखिए 10,000 के ऊपर चला गया, 10,280 पे ये क्लोज हुआ, 1% ऊपर। पावर ग्रिड भी ऊपर था। HDFC बैंक में आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी दी थी, उससे आपका अच्छा प्रॉफिट बन गया होगा। NTPC में बहुत अच्छा मूव था 1% का। ICICI बैंक की बात करें तो ये भी 1% लगभग ऊपर था। विप्रो भी आधा 1% से लगभग पास ऊपर था। हीरो मोटर को की बात करें तो ये भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, बहुत ही अच्छा शेयर है। ये भी आज लगभग 1% के आसपास का मूव इसने दिखाया। टाटा मोटर की अगर हम बात करें तो ये भी आज 0.25% ऊपर था। तो TCS की बात करें तो TCS ने भी आज 0.25% का। टाटा कम्युनिकेशन, बजाज ऑटो, एशियन पेंट, डॉक्टर रेड्डी, JSW स्टील, UPL, ग्रासिम और टाटा स्टील, ये सारे के सारे शेयर आज भाग रहे थे। तो ये BPCL, IOC, अडानी पोर्ट, श्री सीमेंट, आइसर मोटर, रिलायंस इंडस्ट्री और बजाज फिनसर्व, ये सारे के सारे शेयर आज भाग रहे थे। तो गिरने वालों में से सबसे आगे था आज FMCG का, FMCG सेक्टर का ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया आज लगभग 1% के आसपास गिरा। सन फार्मा भी आज लगभग 1% के आसपास गिरा। इन्फोसिस 0.25%, और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 0.25%, ONGC 0.25%, हिंडाल्को भी आज ½ % गिरा। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आज ½ % के हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी बल्कि कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे 2500 के लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी ये काफ़ी करेक्ट हुआ है। तो भारतीय एयरटेल की बात करें तो ये भी ½ % आज नीचे था। टाटा अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो ये भी ½ % आज नीचे था।
नेस्ले इंडिया, सिप्ला, डिवीज़ लैब, आईटीसी, टाइटन और अपोलो हॉस्पिटल, ये सारे के सारे शेयर ये भी आज गिर रहे थे। बढ़ने वाले शेयर थे आज वो क्वांटिटी में भी ज़्यादा थे और परसेंटेज में भी ज़्यादा थे। तो गिरने वाले आज शेयर वो बहुत मतलब परसेंटेज में भी कम थे और क्वांटिटी में भी आज कम ही शेयर जो गिरे थे। इसके पीसीआर की बात करें जो नेक्स्ट वीक इसकी थर्सडे को क्लोजिंग आएगी 14 सितंबर की, तो उसका अब देखिए इसका आरएसआई सॉरी पीसीआर 1.28 हो गया। दोस्तों जब भी पीसीआर आप देखोगे एक से ऊपर चला जाता है तो मार्केट स्ट्रॉन्ग हो जाती है, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक हो। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन आएगी नेक्स्ट वीक की आ रही है वो 19,650, जो इसके करंट प्राइस से थोड़ा नीचे ही है। तो मार्केट थोड़ी ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा नीचे कंसोलिडेट कर सकती है। तो इस तरह से मार्केट जो दोस्तों जब चढ़ती है तो गिर गिर के चढ़ती है, गिरनी होती है तो चढ़ चढ़ के गिरती है। इस तरह से अगर आप इसका हम मंथली देखें पीसीआर, तो मंथली पीसीआर भी अब 1.47 और इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन है वो है 19,500 के आसपास, 19,500 के आसपास ये क्लोज़ कर सकता है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक का प्रीवियस था 44,009, जी आज ओपन होता है 409 था, तो ये ओपन होता है 418, 9 पॉइंट ये गैप अप खुलता है, लगभग फ्लैट ही खुलता है। उसके बाद फिर ये अपना जो लो बनाता है वो 348 का बनाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, उसके बाद इसमें मूव आती है, बाइंग आती है, तो ये काफ़ी फिर ऊपर चला जाता है। हाई भी इसने बनाया 44,915 का, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा ये नीचे आके 878 पे 1% 470 पॉइंट के हिसाब से क्लोज़ कर जाता है। इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो इसका जो आरएसआई वो भी 50 के प्लस आ गया, बुलिश में आ गया। इसने 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को टच करके उसमें क्लोजिंग दी है। कल अगर ये इसको थोड़ा सा कंफर्म करता है, गैप अप खुलता है तो थोड़ा अगर टिक जाता है तो फिर ये अपना फिर लेवल जो 46,000 के 45,000 को पार कर सकता है। तो अच्छी इसमें स्ट्रेंथ है निफ्टी बैंक में भी, तो निफ्टी 50 में भी, दोनों इंडेक्स अब थोड़े बल्कि स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। आगे फिर से रिवर्सल इसमें मूव आ सकता है। इसके भागने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो इंडसइंड आज 2.25% भागा, बंधन बैंक भी 2% भागा, एसबीआई 1.5% और 1.5% के आसपास पीएनबी, एक्सिस बैंक भी आज लगभग 1.25% और कोटक बैंक भी आज 1% भागा। तो भागने वाले शेयर आज ये थे। एचडीएफसी बैंक भी आज सारे के सारे आज शेयर भाग ही रहे थे। सिर्फ एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था जो आज लगभग 2% के आसपास गिरा था, तो ये काफ़ी पहले भाग गया था, आज थोड़ा सा गिरा, लेकिन आज 11 बैंकों के शेयर आज भाग रहे थे। इसके पीसीआर की अगर हम बात करें, इसका जो 13 सितंबर की अब इसकी जो वीकली एक्सपायरी है वो वेडनेसडे को हो गई है, पहले थर्सडे को होती थी। तो इसका जो ये एक दिन पहले बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है। इसका पीसीआर देखें तो वो भी 1.38 है, तो इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है वो 44,800 के आसपास की आ रही है, जो इसको करंट लेवल के आसपास है। तो इसके अगर हम मंथली क्लोजिंग की देखें जो इसकी 28 सितंबर को आएगी, उसका पीसीआर अभी थोड़ा सा नीचे 0.97 है। तो कल अगर ये मार्केट थोड़ा कल परसों मूव करता है तो इसका मंथली पीसीआर का लेवल भी ऊपर 1 से आ जाएगा, तो मार्केट फिर मंथली के हिसाब से पीसीआर भी बुलिश मोड में आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम जो मंथली क्लोजिंग आ रही है वो 44,700 के पास आ रही है। तो इसके दोस्तों अगर हम अब बात करें एफआईज़ की क्या पोजीशन जिसके चलते मार्केट में मूवमेंट आ रही है। दोस्तों एफआईज़ की अगर हम बात करें तो एफआईज़ ने आज कैश में 758 करोड़ की सेलिंग की है। तो वही इसके चलते डीआईज़ ने आज 28 करोड़ की मामूली सी आज बाइंग की है, तो इसके चलते मार्केट में आज अच्छी मूवमेंट थी। तो फ्यूचर की अगर हम बात करें तो एफआईज़ ने इंडेक्स के जो फ्यूचर थे ये इन्होंने 1366 करोड़ के इसमें बाइंग किए थे, ख़रीदे थे, और इसके चलते जो फ्यूचर की ऑप्शंस थी, इंडेक्स की जो ऑप्शंस थी उसको इन्होंने आज काफ़ी शॉर्ट किया, 18,190 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। तो इंडेक्स की जो ऑप्शन थी इसमें अब तक सितंबर मंथ में भी इन्होंने 20,845 करोड़ की सेलिंग की है। तो इसके जो ऑप्शंस के जो फ्यूचर थे, इस इंडेक्स के जो फ्यूचर थे इसमें इन्होंने नेट सितंबर मंथ में 1851 करोड़ की बाइंग की है, तो यहाँ पे इन्होंने सेलिंग की है। तो फ्यूचर के जो एफआईसी ने जो स्टॉक के फ्यूचर थे वो भी इन्होंने आज 2540 करोड़ के बाई किए। तो इसके चलते जो स्टॉक की ऑप्शंस थी उसको इन्होंने शॉर्ट किया, 187 करोड़ का शॉर्ट किया इसने।
तो एफआईज की पोजीशन का अगर हम देखें, ऐसे ये मार्केट को अलग अलग कैटेगरी में ये मैनिपुलेट करके मार्केट को ऊपर नीचे गिराते बढ़ाते रहते हैं। अगर आगे हम बात करें यूएस मार्केट की, दोस्तों यूएस मार्केट की बात करें तो ये सारे के सारे हमारे इंडेक्स आज हरियाली में थे। डो जोन अब फ्लैट ही था थोड़ा, S&P 500 इनका थोड़ा नीचे, नैस्डैक थोड़ा सा नीचे है 1.5%, स्मॉल कैप भी अब नीचे है, S&P विक्स अगर देखें तो इनका पॉजिटिव है थोड़ा, कनाडा का बाजार देखें थोड़ा नेगेटिव है। अगर हम बोस्पा की बात करें तो बोस्पा भी अभी 1% नीचे है। डेक्स की बात करें ये भी थोड़ा नीचे है, और कनाडा के बाज़ारों की बात करें ये थोड़ा सा ऊपर है। तो मार्केट के आप देख रहे हैं जितने भी इंडेक्स है थोड़े से मार्केट का मूड माहौल जो वो थोड़ा सा मिक्स सी दिख रहा है। दोनों काफ़ी बाज़ार, कुछ बाज़ार गिरे हुए हैं, कुछ बाज़ार चढ़े हुए हैं। अगर हम इसको देखें, ये न्यूजीलैंड का देखें तो ये भी थोड़ा नेगेटिव है, निकाई देखें ये भी नेगेटिव है, चाइना के बाज़ार देखें ये नेगेटिव है, शंघाई नेगेटिव है, हांगकांग भी देखें ये भी ताइवान वेटेड नेगेटिव है। ये सारे के सारे बाज़ार नेगेटिव है। कॉस्पी देखें ये भी नेगेटिव है, कराची देखें तो नेगेटिव है। मेजर इंडेक्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया का भी नेगेटिव है, हांगकांग नेगेटिव है, इंडोनेशिया, जापान के सारे, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया, ये सारे के सारे बाज़ार आज नीचे हैं। तो इस पे भी आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, जापान, चाइना, ये सारे के सारे, इंडोनेशिया, जापान, ये सारे के सारे इंडेक्स अभी नीचे है। थाईलैंड की बात करें ये थोड़ा सा फ्लैट है, श्रीलंका नीचे है, सिंगापुर भी थोड़ा सा फ्लैट ही है, पाकिस्तान थोड़ा सा फ्लैट है, न्यूजीलैंड थोड़ा सा नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें यूएस मार्केट, यूरोप के बाज़ारों की बात करें तो मार्केट का मूड माहौल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं। हमारी मार्केट के हिसाब से तो हमारी मार्केट जो वो काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग बनती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये था सारा मार्केट का मूड माहौल। तो इसके चलते दोस्तों अगर आप दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चल सकते हैं अगर आप ऑप्शन चलते हो। दोस्तों अगर आप नए हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए हो तो सबसे पहले आपको कैश में ही काम करना चाहिए। दोस्तों बहुत ही अच्छे शेयर हैं, निफ्टी 50 के शेयरों के ऊपर ही अगर आप फोकस करोगे, जैसे मैंने काफ़ी अच्छे स्टॉक दोस्तों आपको रिकमेंड किए थे जब वो गिरे हुए थे। कोल इंडिया की एग्जांपल की बात करें तो कोल इंडिया 200 रुपये तक भी आया था, 210 तक भी आया था। तो आज देखिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग में कितना बेनिफिट होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी अच्छे स्टॉक को होल्ड करके चलते हो तो उसका क्वार्टरली आपको डिविडेंड भी मिलता है। डिविडेंड कोई भी शेयर जो अच्छी कंपनी के 6% का साल को आपका वो डिविडेंड दे देते हैं। 6-7% जितनी आपको कहीं और से रिटर्न मिलती है उतना यहाँ से आपको आराम से शेयर आपका पड़ा भी रहेगा तो उसका आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो उसके बाद जितनी अगर उसमें शेयर ने मूव दिखाई तो वो आपको प्रॉफिट एक अलग से मिल जाएगा। जैसे कोल इंडिया की बात करें तो आपको पता है कोल इंडिया की जो डिविडेंड यील्ड है बहुत ही अच्छी है। ये 5-7 रुपये हर क्वार्टर डिविडेंड देती रहती कंपनी। मान लीजिए अगर आपके पास 1000 शेयर भी होता तो 7 रुपये इसने दिया तो 70,000 रुपये का आपको ये 7,000 रुपये का आपको ये डिविडेंड आ जाएगा इसका। और इसकी जो मूवमेंट है वो एक अलग से आएगी। अभी 10-15 दिन पहले ये काफ़ी 200, अभी 3-4 दिन में ही इसने मतलब 3 दिन पहले ये 230 पे था। तो 3 दिन की इसने 4 दिन की कैंडलें बनाई है ऊपर ग्रीन, जब ये 275 पे आप आज देख रहे हैं इसको। तो इसने देखिए 50 रुपये का मूवमेंट इसने दिखाया 4 दिनों में। तो 4 दिनों में मतलब 20% की इसने मूवमेंट दिखाई है। तो जिसने उस टाइम ख़रीदा होगा, जब मैंने इसको रिकमेंड किया था कि बहुत ही अच्छा स्टॉक है, उसके बाद इसने डिविडेंड भी आया इसका पहले। तो अच्छी कंपनियों में डिविडेंड भी आते हैं और स्टॉक जब मूव करता है तो उसमें अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। तो जब भी दोस्तों आप इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो तो अच्छी कंपनियों में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जिससे आपकी एक वेल्थ अच्छी बन सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।